ये आपकी कट ऑफ्स हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के कॉमर्स के जनरल कैटेगरी के जेआरएफ की और मैनेजमेंट के जनरल कैटेगरी के जेआरएफ की। सर आप हमें कट ऑफ्स क्यों बता रहे हो? देखो, आई नो आप में से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या हाउस वाइव्स हैं या कहीं ना कहीं कॉलेजेस में इनरोल है जिनके पास फुल फ्लेज टाइम नहीं है यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। राइट। अब एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स में रहता है, क्या सर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम डिफिकल्ट है? तो मैं सबसे पहले कहता हूं स्टूडेंट्स को जाके जाके एक बार यूजीसी नेट जेआरएफ की कट ऑफ्स देखो। आपके सामने मैंने कॉमर्स की और मैनेजमेंट की कट ऑफ रखी है, राइट, और ये है आउट ऑफ 300। मतलब कॉमर्स में आपको अगर जनरल कैटेगरी में हो जेआरएफ कर लाने के लिए आपको 92 क्वेश्चन सही करने हैं और इसमें आपको 97 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये हो गया अराउंड 60 टू 61% के आसपास और ये आपका शायद 64% के आसपास पड़ जाएगा। तो यूजीसी नेट जेआरएफ एक ऐसा एग्जाम नहीं है यूपीएससी की तरह, पीसीएस की तरह, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं। राइट। ये आप कट ऑफ से देख सकते हो कि आपको सिर्फ अराउंड 65 टू 70% तक का भी अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो प्रिपरेशन में तो आराम से जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। तो एक तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट से निकालना है कि मेरा यूजीसी जेआरएफ नहीं होगा या मेरा यूजीसी नेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर मुझे 20 टॉपिक्स में से एक टॉपिक नहीं भी आता, अगर मैं उसे छोड़ भी दूंगा तब भी मेरा एग्जाम क्लियर होगा। अब सेकंड प्रॉब्लम में फंसते हैं और जो मेजर प्रॉब्लम में फंसते हैं वर्किंग प्रोफेशनल जनरली या जिनके पास फुल टाइम नहीं होता प्रिपरेशन के लिए, वो फंसते हैं टाइम मैनेजमेंट में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्हें आती है वो आती है टाइम की। राइट। सर हम पूरा दिन ऑफिस रहते हैं, हम पूरा दिन घर के काम में इन्वॉल्व रहते हैं, हम पूरा दिन कॉलेज रहते हैं, कॉलेज के एग्जाम्स भी रहते हैं। मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें अगर हटा दूं तो उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग हर एक के पास सॉरी, हर एक के पास 3 to 5 आवर्स, 3 to 5 आवर्स तो बहुत इजीली वो अपने पूरे दिन के शेड्यूल से निकाल सकता है। मैं भी यहां पे आपकी जॉब करता हूं अनुज जिंदल में, और रेस्ट टाइम निकालने के बाद भी आराम से 3 to 4 आवर्स फर्दर स्टडीज के लिए, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, नॉवेल्स वगैरह पढ़ने के लिए निकाल लेता हूं। तो आई बिलीव जब आप भी काम करते होगे तो कहीं ना कहीं 3 to 5 आवर्स, डिपेंडिंग जो भी आपकी सरकमस्टांसिस है, आप इतना टाइम इजिली निकाल सकते हो अपना यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। राइट। अच्छा, जब आप टाइम डिसाइड करने बैठोगे तो ये गलती मत कर बैठना कि यार मैंने देखा कि पूरे दिन मेरा इतना 9 आवर्स का ऑफिस है, 3 घंटे सोऊंगा, 3 घंटे नहाऊंगा धोऊंगा, ये सब चीजें, उसके बाद 5 घंटे पढ़ूंगा। अपने दिमाग को रेस्ट करने के टाइम को भी इन्वॉल्व करके चलना, मतलब उसको हटा के अपने अकॉर्डिंग टाइम कैलकुलेट करना कि ठीक है मेरे पास 3 आवर्स रेस्ट करने के बाद भी 3 आवर्स बचते हैं, अगर मैं अपना जो वेस्टफुल टाइम है उसको सेव कर लूं, टीवी देखना थोड़ा रिड्यूस कर लूं, फोन चलाना थोड़ा कम कर लूं, तो इतना टाइम मेरे पास बच जाता है जिसको मुझे अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए देना है। राइट। सेकेंड थिंग आती है, सेकेंड थिंग आती है कि जो हमारे ऑफ्स होते हैं, छुट्टियां होती हैं, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया, उस दिन उस दिन मुझे अच्छे से फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करनी है यूजीसी नेट एग्जाम की। तो आई थिंक इतना टाइम आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आपका 100% जेआरएफ निकलेगा ही निकलेगा। इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। समझ आ गया? अब इसमें आप स्मार्टली वर्क कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेवल कर रहे हो,
ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेवल करते वक्त ऑब्वियस सी बात है, आप थोड़ा ऐसे सोचते हैं जैसे मैं ट्रेवल कर रहा हूं मेट्रो में या फिर बस में, तो मुझे पता है कि यार मैं पढ़ नहीं सकता, बट हाँ मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो जोन सा टॉपिक मैंने पिछले दिन पढ़ा, उसके मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस नेक्स्ट डे ट्रेवलिंग करते वक्त अटेम्प्ट कर लिए, वहां पे मैंने अपना टाइम सेव किया। आप और कैसे टाइम सेव कर सकते हो, जैसे मैं पर्सनली क्या करता हूं, जब भी मेरा लंच टाइम होता है तो जो मेरी अपनी रैंडम एक्टिविटीज होती है ना, जो अनइंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी मैं अपनी लंच टाइम के लिए शेड्यूल कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को किसी को कॉल करना है, किसी को व्हाट्सएप मैसेज तक करना है, तो मैं ऑन दी स्पॉट मैसेज या कॉल करने की बजाय मैं क्या करता हूं, उसे अपने लंच टाइम में शेड्यूल कर सकता हूं। मैं नहीं कह रहा कि आप अपने ऑफिस आज के लंच के बीच में आप अपनी प्रिपरेशन करो, लेट्स से आपको 30 मिनट्स मिलते हैं लंच के लिए, तो लंच करने के बाद 15-20 मिनट्स आप प्रिपरेशन करने बैठ जाओ। उससे होगा क्या, मेरे को लगता है कि मेरा जो एफिशिएंसी है ऑफिस में ज्यादा नहीं रहेगी, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी अगर पूरा टाइम ही पढ़ते रहोगे। बट बेटर क्या है, लंच के बाद मैंने 15-20 मिनट्स जो मेरे फालतू के काम थे ना, किसी को कॉल करना जो मुझे शायद ऑफिस आज के बाद करना पड़ता, वो मैं सारे काम मैं लंच में ही खत्म कर लेता हूं। तो ऐसे आप अपने टाइम को एक प्लान और एक शेड्यूल क्रिएट करो कि हाँ हाँ यहाँ आपको टाइम सेव करना है, राइट। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना। आप जब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की बात करोगे, आपने एनालिसिस कर लिया कि मेरे पास 4 आवर है डेली पढ़ने के लिए, लेट से, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि सर मॉर्निंग में पढ़े या इवनिंग में पढ़े, रात को पढ़े, टोटली योर कॉल कि आपको कहां कंफर्टेबल होता है। जैसे मुझे पता है कि जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, जितने मर्जी अलार्म लगा लूं, सर्दियों में मैं सुबह उठ ही नहीं सकता, तो इसीलिए रात को मैं 1:30 बजे तक पढ़ लेता हूं, क्योंकि वहां पे मेरे पास मेरा कंट्रोल होता है कि मैं अपना 1:30 बजे तक उठा रहा हूं। तो ऐसे ही आपको फिगर आउट करना है कि कौन सी चीज आपके लिए वर्क करती है, कि आपको सुबह पढ़ना प्रेफरेबल है या फिर इवनिंग में पढ़ना प्रेफरेबल है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मेन चीज, जब भी आप ये टाइम निकाल लोगे तो उसके बाद एक स्मार्ट वे से स्टडी करना स्टार्ट करना है। स्मार्ट वे से स्टडी कैसे करना है सर, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, मैं जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने एक प्लानिंग क्रिएट करी। अच्छा, जैसे मैं हर बार बोलता हूं, सबसे पहले आपको अपने आप को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या करना है कि आपने लेट से एक मॉक टेस्ट दिया यूजीसी नेट जेआरएफ का, आपने फिगर आउट कर लिया कि मेरा एक गुड सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब जिसमें मैं अच्छा हूं, मेरा एक एवरेज सब्जेक्ट कौन सा है, और एक मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है। इससे होगा क्या, मैंने सबसे पहले टारगेट किया गुड सब्जेक्ट को, मैंने उसके चैप्टर्स जल्दी से जल्दी खत्म कर लिए। अच्छा, इधर मैं स्मार्टली कैसे वर्क कर सकता हूं, स्मार्टली आपने ऐसे वर्क किया कि आपने इसकी वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, वीडियो लेक्चर स्किप कर दिए, सिर्फ पीडीएफ के थ्रू इनकी रिवीजन कर ली। में से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिन्होंने बहुत टाइम हो गया अपनी स्टडीज को छोड़े हुए, बट कहीं ना कहीं जब आप सिलेबस उठा के देखोगे तो कई सारे सब्जेक्ट्स जो आपके फेवरेट रहे होंगे, आपके मास्टर्स के टाइम फेवरेट रहे होंगे, आपके ग्रेजुएशन के टाइम, राइट, वो आपके कहीं ना कहीं गुड सब्जेक्ट्स होंगे, और आपको हेडिंग्स देख के ही, सिलेबस देख के लगेगा कि हाँ मैं इन चैप्टर्स को जल्दी कवर कर सकता हूं। तो उन केस में आप क्या कर सकते हो कि आपने उनकी वीडियोस देखने की बजाय आपने डायरेक्टली उनको पीडीएफ या नोट्स या जिस भी बुक को आप रेफर कर रहे हो उसके थ्रू आपने उसे पढ़ लिया। सबसे पहले आपने ये खत्म कर लिए, फिर उसके बाद आप अपने अपने एवरेज सब्जेक्ट उठाए, इसमें भी आपने पीडीएफ पढ़ रहे हो बट जहां जहां अटक रहे हो वहां आपने वीडियो की रेफरेंसेस ले ली, ठीक है। और नेक्स्ट डे ट्रेवल करते वक्त या टाइम सेव करते वक्त आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद आते हैं जो आपके वीक सब्जेक्ट्स, फिर आप फोकस करोगे अपने वीक सब्जेक्ट्स में, जिसमें आपने क्या किया कि सारी की सारी वीडियोस देख ली, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को आपने स्ट्रांग बना लिया, राइट। एक और चीज जो आप कर सकते हो वो कर सकते हो आप रिवर्स लर्निंग। रिवर्स लर्निंग क्या हो गया, बेसिकली लेट से आपने मॉक टेस्ट लगाया या एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, अब रेदर देन, एक देखो अप्रोच क्या होती है कि हमने सबसे पहले पढ़ा उसके बाद एमसीक्यूज लगाए, रिवर्स लर्निंग क्या हो जाएगा, मैंने पहले एमसीक्यूज लगाए
उससे फिगर आउट कर लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम है, फिर उसको पढ़ लिया। ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट? समझ आ गया? तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम या मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी लोग, सोर्सेस। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत सारे सोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। चल यार वो वाली बुक भी आ जा, चल वो बुक भी आ जा, मैं एक कोर्स भी परचेज कर लेता हूं, मैं यूट्यूब पे इन सर की वीडियो भी देखूंगा। हमें डर लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ रह ना जाए। देखो, हमें किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन क्या होती है मेरी, कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग में 1-2 दिन ले लो, आराम से सबके लेक्चर्स देख लो, जो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिसकी आपको समझ आ रही हो, उसके कंटेंट को पकड़ लो या उस बुक को पढ़ लो, जिसको आप बुक को पकड़ लो, और उस एक बुक या एक सोर्स के साथ ही पूरे टाइम प्रिपरेशन करो। ऐसा ना हो कि मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड पहले मैंने एक सर का लेक्चर देखा, फिर दूसरे सर का लेक्चर देखा, एक ही टॉपिक के मैंने 3 लेक्चर देखे, फिर बुक से ही पढ़ रहा हूं, ये बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो एक सोर्स जो भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसी को मैंने आगे फॉलो किया, उस चैप्टर को उसी के अकॉर्डिंग खत्म किया, फिर नेक्स्ट पे चला गया। अच्छा, एक चीज और प्रॉब्लम रहती है, जब हम थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सीरियस होते हैं, हम एकदम से ही टारगेट करने लग जाते हैं मल्टीपल चीजों को। मल्टीपल चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा कि यार मैं आपसे पढ़ाई शुरू करूंगा, मैं यूजीसी नेट जेआरएफ भी निकालूंगा, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करूंगा, अच्छा पीएसयू का एग्जाम आया हुआ है वो भी करूंगा, अच्छा आरबीआई का एग्जाम आया वो भी करूंगा। देखो, आपके पास टाइम वैसे ही कम है। जब आप इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे कि भाई ये भी एक आधा घंटा इसको दे देता हूं, आधा घंटा इसको दे देता हूं, आधा घंटा इसको दे देता हूं, तो एक भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास टाइम कम है, तो मेजरली आप सबसे पहले एक एग्जाम पे फोकस करो और उसे क्रैक करो। ठीक है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड ऑफ द डे, एट एंड ऑफ द डे करना क्या है आपको, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। देखो, दोस्त पार्टी करने जाएंगे, फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह घूमने जाएंगे, आपको उनको मना करना है, नो करना है। आपका माइंड कहेगा यार रेस्ट कर लेते हैं, पूरा दिन ऑफिस से आके थक गया हूं, आज ऑफिस में ज्यादा वर्क था, तो वहां पे सिर्फ अपने मन को क्या कहना है कि 10 मिनट पढ़ लेते हैं, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। तो जब 10 मिनट के लिए आप बैठोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आप 1 घंटा करके कवर करके ही उठोगे। और सबसे बड़ा रीजन, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। क्यों आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा उसको याद रखो। और याद रखना, गलती एक और हो जाती है हमसे, हम रिजल्ट पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, एक्शन पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो मेजर फोकस हमारा एक्शन पे होना चाहिए। आपने 1000 बार सुना ही होगा, आइडिया सबके पास होते हैं, इंप्लीमेंटेशन कोई कोई कर पाता है, और जो इंप्लीमेंट कर लेता है वो ही सक्सेसफुल बनता है। आप टारगेट बना लोगे कि हाँ भाई जून 2024 निकालना है, प्लानिंग भी कर लोगे, बुक्स भी ले आओगे, कोर्सेज भी परचेज कर लोगे, बट उसे डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो 100% आपका 3 to 4 आवर्स सैटरडे संडे डिवोट करके आपका एग्जाम इजीली निकलेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ अनुज जिंदल चैनल टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ लीजिए, मेरे को पर्सनली टेलीग्राम मैसेज भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब लेटेस्ट कंटेंट आपके लिए हम यूजीसी नेट से रिलेटेड लेके आते रहते हैं, आपकी क्वेरीज वगैरह से रिलेटेड सॉल्व करते रहते हैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो। और जैसे मैं बोल रहा हूं, 2024 को डिक्लेयर करना है ईयर को, कि इस साल आप अपने अंदर चेंज लेके आओगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।